हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लासेस फ्री में। आज हम देखेंगे हेनरी का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेनरी का नियम जो है 1802 में विलियम हेनरी ने यह नियम दिया था। हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अर्थात जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव्य में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता का मान दाब के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल p। कहने का अर्थ है कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता मान लेते हैं गैस की द्रव्य में विलेयता m से प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर दाब p है। माना कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता m तथा दाब हमारा p है, तो वह इसके समानुपाती होता है। तो m प्रोपोर्शनल p आप याद रख लीजिए, बड़े आराम से लिख लेंगे। तो स्थिर ताप पर सिर्फ स्थिर ताप बोलेंगे क्या इसमें हेनरी के नियम में कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता m क्या होता है, दाब p के समानुपाती होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू के पी। यहाँ के हो गया जो है, यहाँ पे बताएंगे के पी। ये प्रोपोर्शनल हटा इसलिए यहाँ पे एक स्थिरांक लगा दिया गया है। तो हम बताते हैं कि m क्या है। m द्रव्य में घुली हुई गैस की द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा है। क्या है m, गैस में जो घुली हुई द्रव्य में घुली हुई क्या है, गैस की मात्रा है। p क्या है, गैस पर आरोपित दाब का मान है, जो साम्य अवस्था में गैस का दाब का मान है। ठीक है, यहाँ पे p क्या है, बताया कि दाब है। ठीक है, अब क्या है, समानुपातिक नियतांक है कि यहाँ पे क्या है, नियतांक, समानुपातिक नियतांक है। इसे हेनरी का स्थिरांक भी कहते हैं। आशा करते हैं हेनरी का नियम आप लोगों से बन जाएगा। आप लोग बस इतना लिख दीजिए कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता m का मान दाब p के समानुपाती होता है। बस हो गया। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। बस इतना याद रख लीजिए कि m प्रोपोर्शनल p हेनरी का नियम है। बस इतना, m प्रोपोर्शनल p। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, हेनरी लॉस एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस, हेनरीज लॉस एप्लीकेशंस। पहला है सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। मतलब जो हमारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शीतल पेय और सोडा जो पानी में विलेयता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या होता है कि उच्च ताप पर जो बोतल होते हैं उसे बंद करते हैं। ठीक है, सिल बंद करते हैं। तो सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं ताकि इसको सील को बंद कर दिया जाए। ठीक है, जो बोतल होते हैं उनकी सील को बंद कर दिया जाए। पहला ये हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हो गया, इसी को उपयोग भी बोलते हैं। अब जान लेते हैं दूसरा जो है, जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें क्या होता है, उच्च दाब का सामना करना पड़ता है। उन्हें क्या करना पड़ता है, उच्च दाब का सामना करना पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ है, जब कोई जो गोताखोर होते हैं जो पनडुब्बी के सहारे जाते हैं जल के नीचे, ठीक है, तो अगर जल में जाएंगे तो उन्हें क्या हो, उच्च दाब का सामना करना पड़ेगा। मतलब उनके जब पानी के नीचे जाते हैं तो जानते हैं कि उच्च दाब, मतलब उन्हें दाब जो है का सामना करना पड़ता है। मतलब उन्हें नीचे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है जब नीचे जा पाते हैं। ठीक है ना, आप लोग पता होगा, जिससे आप जब पानी में कूदते हैं, ठीक है ना, तो आपको पानी क्या तो ऊपर ला लेता है। ठीक है, ऊपर लाने लगता है। तो जैसे कि अगर आप नीचे जाना चाहेंगे तो नीचे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार उनको क्या है, बहुत ही ज्यादा दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है, जो आप लोग पता होगा कि पानी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर पे घुलने लगती है। ठीक है, पानी में होता है ना, अगर हम शरीर पे जाएंगे तो वो हमारे शरीर पे घुलने लगती है जाती है। जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आते हैं तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। दाब जब ऊपर आने लगते हैं, जब आप पानी के ऊपर आने लगते हैं तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, पानी आपको ऊपर फेंकने लगता है। ठीक है ना, तो दाब जो होता है, दाब कम होने पर रक्त में घुली
हुई ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में रुधिर कोशिकाओं में एकत्रित होने लगती है। जो हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, शरीर पे घुलने लगती है। ठीक है, जो पानी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है वो शरीर पे घुलने लगता है, जिससे रक्त में प्रवाह में रुकावट आ जाती है, जिससे अब हमारा रक्त जो है, खून जो हमारा जाम होने लगता है। ठीक है, इसलिए ये घातक होती है। ये जो होती है यह स्थिर घातक होती है। इसे क्या बोलते हैं, बेंटस, क्या बोलते हैं, बेंटस। ठीक है ना, बेंटस बोलते हैं, कहते हैं। इससे बचने के लिए वायु में कम घुलनशील गैस जैसे हीलियम और नियॉन मिलाई जाती है। अब जो आपको लोग पता हो, जो सिलेंडर लेके जाते हैं जो पानी में, उस पे ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है, उसमें हीलियम और नियॉन भी रहती है, जो इससे बचने के लिए वायु में कम घुलनशील, जो वायु में कम घुलती है ऑक्सीजन, उसे लेकर सिलेंडर में लेकर जाया जाता है। ठीक है, घुलनशील जैसे गैस हीलियम और नियॉन मिलाई जाती है। उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे वायु दाब भी कम होता है। ठीक है, अब लोग पता होगा कि जब हम जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो ऊंची पहाड़ी स्थिति पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब लोग पता है कि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कम होने लगती है, जिससे वायु दाब भी कम होने लगता है। वायु दाब भी जिससे कम होने लगता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, कम मात्रा में विलय होती है। कहने का अर्थ है कि रक्त में, अब हम लोग पता है कि ऑक्सीजन की जब कमी होगी, तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो हमारे अंदर क्या होगा कि मात्रा कम होगी ऑक्सीजन की, तो शरीर कमजोर होने लगेगा, शरीर क्या होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, जिससे हम लोग नाक में, आप लोग पता होगा जब ऊपर जानते हो तो पर्वतारोही के जो है, पर्वत जो ऊपर पे जाते हैं उनके नाक से क्या होने, खून निकलने लगता है। ठीक है, रक्त निकलने लगता है, तो स्पष्ट सोचने की क्षमता कम होने लगती है और उनके सोचने समझने की क्षमता भी कम होने लगती है। इसे लक्षण को क्या कहते हैं, एनोक्सिया। ठीक है ना, एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। ठीक है, कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब चलते हैं इनकी सीमा की ओर। चलिए, सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी का नियम सभी स्थितियों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, सभी स्थिति के लागू नहीं होता, अर्थात कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जहां हेनरी का नियम कार्य नहीं करता है, यह विफल हो जाता है। जैसे कि हेनरी का नियम बहुत ही निम्न ताप पर लागू नहीं होता है, मतलब जब टेम्परेचर कम होगा तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। दाब का मान बहुत अधिक होने पर यह कार्य नहीं करता। ठीक है ना, अगर दाब का मान बहुत ही अधिक हो जाएगा, मान लीजिए दाब जब ज्यादा लगेगा, मतलब जब ज्यादा हो जाएगा, तो यह काम नहीं करेगा। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है, मतलब जो गैस होती है वो कम विलेय हो। ठीक है ना, मतलब गैस मतलब घुले ना पानी में। ठीक है ना, तभी ये नियम लागू करेगा, बाकी ये नियम लागू नहीं होगा। पानी में NH3 और HCl गैसों की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, मतलब NH3। ठीक है ना, अगर NH3 अमोनिया गैस और HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, अगर पानी में घुल जाती है तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि NH3 गैस जो है पानी के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती है। ठीक है ना, NH3 जो है पानी के साथ घुल कर क्या होती है, यौगिक बना लेती है, और दूसरी तरफ HCl पानी में क्या होता है, आनित हो जाता है, मतलब घुल जाता है। कहने आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, आप लोग भी बढ़ें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आप लोग के वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।